guys, it's me Rutuja. So I just came from a flight. हाँ, 3 फ्लाइट्स में ऑपरेट करके आई हूँ एंड एक्चुअली पुणे से निकली थी. मेरा स्टैंड बाय था. सबसे पहले तो मुझे एयरपोर्ट स्टैंड बाय दिया था इन लोगों ने, बट देन फ्लाइट दे दी दूसरी, बट डे रिटर्न था. डे रिटर्न इन द सेंस कि सेम डे आई वॉज सपोज टू कम टू पुणे. बट जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूँ और BA टेस्ट करने के लिए जाती हूँ. BA टेस्ट इन द सेंस कि ब्रीथ एनालाइजिंग टेस्ट होती है, जो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करना पड़ता है, तो उसकी टेस्ट होती है. तो करने गई तो दे टोल्ड मी कि नो मैम, यू आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट दिस फ्लाइट, यू आर गोइंग टू ऑपरेट अनदर फ्लाइट. एंड देन दे गेव मी लखनऊ लेओवर. सो या आई एम, वाह सो प्रिटी. कैसे हो गए मैम. तो करंटली आई एम हियर इन लखनऊ. अभी आई हूँ, मस्त पैकी खाना खाया. नाउ आई एम फीलिंग सो स्लीपी एज आई हैव नॉट स्लेप्ट द एंटायर नाइट. बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं. सुंदर ही हूँ मैं. पर द थिंग इज कि मैं भूल गई सब कुछ लाना. सब कुछ इन द सेंस कि मेरे बैग में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमेशा रहती है, जैसे कि मेरा जिम वेयर, मेरा स्विम वेयर, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म एंड बैचेस स्टॉकिंग्स, वो रहता ही है. बट जो स्किन केयर, फेस वॉश एंड बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब एक मेरा छोटा सा सी बैग है, उसको मैं घर पे भी निकाल रखती हूँ और जब कभी भी फ्लाइट पे जाती हूँ तो उसको भी लेके रखती हूँ. तो आज स्पेशली आज ही मैंने सोचा कि ठीक है ना, घर पे ही तो वापस आ रही हूँ तो क्या ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी. तो मैंने फेस वॉश भी नहीं लाया, मैंने कुछ भी नहीं लाया. अनदर थिंग, मैंने चार्जर भी नहीं लाया. बट देन ठीक है, मैंने थोड़ा सा फेस वॉश जो है बोरो किया मेरी क्रू से. एंड चार्जर, रही बात चार्जर की, तो फिलहाल मेरे फ़ोन में इनफ चार्जिंग है. सो आई विल चार्ज इट वंस इट्स 40 और 30. तो मैं नीचे चली जाऊंगी, रिसेप्शन पे दे दूंगी फ़ोन को, और फिर जब तक चार्ज होता है तब तक आई विल डू समथिंग. मे बी खाना खाते वक्त मैं दे दूंगी उनको. तो क्लचर भी नहीं है ऊपर बाल बांधने के लिए. जस्ट अभी खाना खाया है, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक शावर. थोड़ी देर बाद मैं नहाऊंगी. सो या मेकअप निकाल लेती हूँ मैं तब तक. द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मेरा जो है बहुत एक्ने हो गया था. एंड यू ऑल नो, मैंने तो वीडियो में शेयर किया था. तो अभी जो है मैं स्किन का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, ठीक है. और ऐसे कैसे चलेगा, बॉडी लोशन से मैं मेकअप निकालना पड़ रहा है मुझे, जस्ट बिकॉज आई फॉरगॉट माई बैग. कैसा लिपस्टिक है, मैं कॉल नहीं रहा. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी. हाँ, अभी जो अक्टूबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर में मैंने एक भी फ्लाइट नहीं की. तो आज 12 तारीख है और अक्टूबर में मेरी ये फर्स्ट फ्लाइट थी आज. और इसके बाद मैं जब कल घर जाऊंगी, उसके बाद मुझे फिर से छुट्टियाँ है. लास्ट मंथ भी मैंने सिर्फ 3 तारीख तक फ्लाई किया था, उसके बाद मैंने फ्लाइट ही नहीं की थी. मुझे ऐसे खाना खाते बराबर नहाना नहीं पसंद. बट देन अभी नहीं नहाऊंगी तो कैसे चलेगा, नहाना तो पड़ेगा. सोच रही हूँ नहा लेती हूँ. एक दिन नहाने से कुछ नहीं होता. बाल बांधने के लिए भी नहीं है मेरे पास कुछ. लखनऊ लेवर मिला है, ठीक है. लास्ट टाइम भी जब लखनऊ लेवर मिला था मुझे, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे याद है. दैट वाज विद माय रूममेट. तो मेरी रूममेट और मैं, हम दोनों को मिला था. और इस बार जो है पुल आउट हुई, तो आई डो नॉट हैव एनी क्लोथ्स. अदरवाइज मैं, मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ्स नहीं है, अदरवाइज मैं गई होती थी अयोध्या. बट शायद राम जी नहीं बुला रहे हैं मुझे. चलो, आई टेक शावर. हाय पीप्स, आई जस्ट टुक शावर. मेरे पास लिटरली मैंने कोम करने के लिए कंघी भी नहीं लाई थी. बट देन ठीक है, होटल में तो होती ही है, तो मैं बच गई. ना लॉन्ड्री देना है. पेन भी नहीं है मेरे पास. क्यों, क्या लिखूँ इस पे, किससे लिखूँ मैं इस पे. अभी लिप्स भी बहुत ड्राई हो रहा है, लिप बाम भी नहीं है मेरे पास.
और मेरे जो नेल्स हैं बहुत बढ़ गए हैं। एंड व्हेन आई वाज वेयरिंग माय हील्स तो बहुत मतलब हील्स के अंदर मेरे नेल ऐसे पता नहीं बहुत पेन हो रहा था। तो नाउ अभी मैंने उनको बोला है कि उनके पास नेल कटर है क्या, पूछा मैंने उनको एंड दे सेड कि हाँ है उनके पास। सो दे आर सेंडिंग नेल कटर। एंड मुझे ना थोड़ा सा खांसी जैसे लग रहा है, तो खांसी के लिए मैंने मतलब कुछ बुलाया नहीं है खांसी के लिए। इट इज़ जस्ट कि खांसी की वजह से मेरा ये पूरा ईयर ब्लॉक हो गया था लैंडिंग के वक्त, तो मुझे ये तो कान पूरा बंद है, मुझे खुद की आवाज़ सिर्फ इसी कान से सुनाई दे रही है। नहीं तो आज मेरी विश लिस्ट का एक सपना पूरा हो जाता था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मे बी आ गए। आई जस्ट काम। So they sent me these vanity kits. इसमें है ईयरबड जो कि मेरे कान ब्लॉक हो चुके हैं, तो क्या मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे कुछ। थैंक यू सो मच। ये लॉन्ड्री। सो अभी सब कुछ हो चुका है और अभी मैं नेल काटो प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ। बहुत नाखून बढ़ गया है मेरे, बहुत पेनफुल हो रहा था मुझे ना। आज पता है क्या हुआ, आज ना फ्लाइट से लैंड हुई। लैंड होने के बाद ना मतलब कैब वाले यूजुअली खुद से ही कॉल कर लेते हैं लैंड होने के पहले, मतलब SMS कॉल वगैरह आके रहता है उन लोगों का। तो क्या हुआ कि मतलब मैं तो लास्ट मिनट पुल आउट हुई थी, तो आई हैड नो आइडिया कि मेरा होटल कंफर्मेशन भी आया है या नहीं। तो मैं तो चिल थी और मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा अच्छा है। फिर बाद में मेरे साथ दो लोग थे। फिर क्या हुआ कि वो जो कैब वाले अंकल थे वो आए थे, बट ना वो ना कॉल ही नहीं उठा रहे थे और उनका फ़ोन बिजी दिखा रहा था बहुत देर, मतलब हम लोग वहीं पे खड़े थे बहुत देर से। तो मेरी जो क्रू है उनको कॉल कर रही थी, फिर बाद में उन्होंने कॉल उठाया। अभी कॉल उठाया तो फिर बात कर रहे थे, ठीक है। अभी इतनी बार कॉल किया तो बिजी दिखा रहा था उनका फ़ोन, तो और फिर बाद में बोल रहे थे मतलब शी वॉज टॉकिंग हियर, और ऐसे सामने गाड़ी खड़ी थी। तो सामने जब गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी के पीछे वो खड़े थे, बट आई कुड सी हिज फेस, ठीक है। तो फिर बाद में ना इसके फ़ोन में से आवाज़ आ रहा था, थोड़ा सा बाहर आवाज़ आता है ना वैसे, तो इसके फ़ोन में से ना बाहर आवाज़ आ रहा था और वो उनकी ना लिपसिंग, मतलब जब वो बोल रहे थे तभी इसके फ़ोन में आवाज़ आ रहा था, तो वैसे हो रहा था। तो मैं ना ऐसे लिपसिंग पढ़ रही थी दूर से, बोले कि नहीं वही होंगे देखो, क्योंकि आपके फ़ोन में जब आवाज़ आ रहा है ना तब भी वो बात कर रहे हैं, तो वही होंगे करके। तो फिर बाद में हाँ वही निकले, बट वी वर इन यूनिफॉर्म, तो उनको ऐसे भी नहीं कि ठीक है यही लोग होंगे तो पूछते कैसे, ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे क्रू थे, ठीक है। उनकी थोड़ी सी गलती थी, पर फिर बाद में हम लोग जब उनके पास गए तो ही वॉज टॉकिंग थोड़ा सा ऐसे रूडली कि क्या कब से कॉल कर रहा हूँ सब लोगों को कॉल किया पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मतलब पर उन्होंने कॉल ही नहीं किया, बिकॉज कैसे फ्लाइट मोड पे भी फ़ोन होता है, तो जब तुम निकालते हो तो यू गेट दैट मैसेज ना कि यू हैव 1 मिस कॉल फ्रॉम दिस नंबर एट दिस टाइम, ऐसे वाला मैसेज आता है। बट उन्होंने सच में किसी को भी कॉल नहीं किया था, क्योंकि हमने लैंड होने के बाद डिप्लेनिंग मतलब पैसेंजर चले जाने के बाद हम लोगों ने फ़ोन ऑन कर दिया था, तो हमको कॉल ही नहीं आया था। तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे झूठ बोला कि मतलब, और हम पे कि तीनों के तीनों फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसे वैसे कब से खड़ा, वैसे थोड़ा सा रूडली बात किया। अभी रूडली बात किया कि उनका तरीका ही वैसे है बात करने का, दैट आई डोंट नो। तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस चीज़ पे, मैं चुपचाप बैठ गई गाड़ी में और मस्त पैकी गाने लगाए, और गाने गाते गाते मैं होटल पहुंची। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी। फिर मेरे साथ जो क्रू था उन लोगों ने होटल में आके उनकी कंप्लेन की, फिर वो मैनेजर आए, मैनेजर ने बात की, मैनेजर सॉरी बोल रहे थे, पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं तो इधर उधर ऐसे ही घूम रही थी, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, पर ऐसे बोला। फिर मैनेजर ने, मैंने ऐसे सुना कि ठीक है मैंने कुछ तो भी किया है, तो आज के बाद वो दिखेगा भी नहीं आपको, ऐसे बोला। मुझे लगा कि जॉब ही चली गई होंगी उनकी, तो मैं तो रोना ही शुरू करने वाली थी कि मतलब इतने छोटे से चीज़ के जो, ठीक है ना, अगर कोई हमारे साथ रूडली बात कर रहा है तो इट डजंट,
मतलब ठीक है, उनका दिन खराब होगा, कुछ होगा, थोड़ा सा समझना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। या फिर तब के तभी उनको कि क्यों क्या हुआ, ऐसे पूछ लोगे तो किसी का भी ऐसे फट से पलट जाता है। ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर बाद में पता चला कि नहीं, जॉब से नहीं निकाला। आज का संभाली आया हूँ गाइस, मैं बाल काटने का सोच रही हूँ। क्या करूँ, मैं बाल काटने का सोच रही हूँ। मैंने अभी सोचा कि यहाँ पे हूँ लखनऊ में और मेरा 17 आवर्स का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैं जस्ट आई हूँ, भले ही मेरी नींद नहीं हुई है, बट देन मैं सोच रही हूँ कि मैं सो भी नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे नींद आएगी, मतलब सोने जाऊँगी तो आ जाएगी, बट देन अभी आ गई तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आएगी। एंड आई लिटरली वांट टू स्लीप एट नाइट, क्योंकि इतने 2 दिन से मेरी रात वाली नींद नहीं हुई है एंड आई लव रात वाली नींद। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बाल काटने चली जाती हूँ यहाँ पे कहीं आसपास देख के। यहाँ पे ना लुलु मॉल है लखनऊ में, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट, मतलब बहुत बड़ा मॉल है ऐसे मैंने सुना था लास्ट टाइम। अभी लखनऊ में ही था शायद, मेरे अंकल ने बताया था मुझे। तो लेट्स सी, फिर मॉल वॉल में तो नहीं जाऊँगी मैंने कपड़े ही नहीं लाई, ये कपड़े पहन के मैं मॉल में नहीं जा सकती हूँ। तो मुझे तो लगा था कि बाथरूम पहन के ही रहना पड़ेगा मुझे ऐसे पुल आउट हो चुकी हूँ। तो अच्छा लगा इतने दिनों बाद फ्लाई करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो एकदम ऐसे खुशम खास रहती हूँ ना फ्लाइट में, मज़ा आ जाती है। तब से सोई हूँ, आई जस्ट वोक अप, अभी 7:40 हो रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू द जिम, थोड़ा सा ही वर्कआउट करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी, उसके बाद आई स्लीप अगेन, थोड़ा सा कुछ खा के। पूरा लिप्स ड्राई हो गया है ना। फर्स्ट आई हैव टू लीव माई फ़ोन चार्जिंग पे देना है रिसेप्शन पे, उसके बाद मैं जिम जाऊँगी। जब तक वर्कआउट करती हूँ तब तक शायद फ़ोन चार्ज हो जाए, so I won't be able to show you the gym part. दिमाग खराब, इतना नींद क्यों आ रही है। हाय पीप्स, तो मैं आ चुकी हूँ जिम से। जिम गई थी हाफ एन आवर वर्कआउट किया, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं गई वर्कआउट एंड ऑल करने। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती हूँ खुद की बॉडी को और उसके बाद खाना खाने चली गई, थोड़ा सा खाना खाया। फ़ोन रिसेप्शन पे मैंने चार्जिंग को दे दिया था गाइज, बिकॉज इट वॉज 19%, और सुबह उठना भी था और मैं अकेली थी रूम में, तो नहीं उठी होती थी तो वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने इमेजिन करके फ़ोन दे दिया रिसेप्शन पे। आई जस्ट फ्रेशन अप और सो जाऊँगी मस्त। रोमियो, थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ मैं, देखो, थोड़ा सा नहीं बहुत मोटी हो गई हूँ भाई। Real go-getter, whatever the fuck that means. The cat was like, अभी हम लोग आए हैं कहीं से तो कहीं आए हैं, देहरादून में आए हैं, लखनऊ से देहरादून। छोटी फ्लाइट थी बट थोड़ा जल्दी लैंड कर लिया हमने। सो अभी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए बहुत टाइम है। हमने 10 बजे लैंड किया और 10:50 का नेक्स्ट डिपार्चर है। हाँ बोलिए। 1 2 3 आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू